अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, तो आज के इस व्लॉग में हम गन्ने के खेत में आए हुए हैं। तो ये हमारे अजीज़ दोस्त हैं और मेरे क्लासमेट भी हैं, शबीर हुसैन इनका नाम है। तो चलिए, तो हम गन्ने के खेत का विज़िट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गन्ने का खेत है और ये बहुत ही मेहनत के साथ इन्होंने हमारे लिए जो है ना वो गन्ने काटे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ व्यूवर्स, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे लिए जो गन्ने हैं वो हमारे लिए काटे गए हैं। तो ये गन्ने का खेत है। तो वो सामने शबीर भाई, वो सामने कौन सी फसल लगी हुई है? वो है बरसीम की है। बरसीम जो चारा होता है ना, हाँ, जानवरों ये को वो डालते हैं। बरसेम जानवरों का जो है ना चारा, वो लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सीन है। तो ये हमारे शबीर भाई हैं। जी व्यूवर्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है ना दो बड़े बड़े दरख्त हैं। दरख्तों के ऊपर आपको लटका हुआ कुछ नज़र आ रहा होगा। वो कुछ इस तरह से है कि परिंदों के घोंसले हैं। ठीक है, वो आपको नज़र आ रहे हैं, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी ये शबीर भाई हमें जो इसके बारे में गाइड करते हैं। शबीर भाई, गाइड करिएगा हमें अस्सलाम इनके वालेकुम बारे में। व्यूअर्स। अच्छा काशिफ भाई, ये बात ये है कि ये घोंसले हैं ना, ये तो पता है आपको कि कुदरत का निज़ाम है। जो अल्लाह ताला ने इनको परिंदों को भी इतनी अकल दी है और कुव्वत दी है कि वो ना इस तरह के घोंसले बना के ना अपनी हिफाजत के लिए रहते हैं। तो ये बनाते दरअसल इसलिए हैं कि जंगल में इसमें ना कोई दरख्तों पे आपको पता है कि उन्होंने रहना होता है। तो इसलिए वो ये घोंसले बनाते हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए ना कोई भी कोई और परिंदा इससे ताकतवर आता है या कोई सांप वगैरह कोई चीज़ भी आती है तो इससे ना वो हिफाजत से रह सकें, अपने बच्चों को भी हिफाजत कर सकें। तो ये जो है ना आपको कुदरत का ऐसा निज़ाम है कि आप ना हैरान हो जाएंगे जिस तरह उन्होंने घोंसले बनाए होते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा जो है ना घोंसला बनाते हैं, जैसा कि आपने देखा है। तो ये ताकतवर भी बहुत होता है। अंधेरी वगैरह या कोई बारिश तूफान वगैरह आता है तो इससे ना अपने बच्चों को हिफाजत से रख सकते हैं। इसमें कोई मसला मसाइल नहीं होता इनको। जी हाँ, जैसे कि शबीर भाई ने हमें बताया, तो सुनने में कुछ ऐसी भी बातें आती हैं कि कहते हैं कि ये अगर घोंसला इतना मजबूत ये परिंदे बनाते हैं कि शेर अपने पंजों के साथ इसको फाड़ना भी चाहे ना, तो इसको नहीं फाड़ सकता। जी ठीक जी, है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। हम जो है ना अभी घोंसले को नज़दीक से जाके अब देखते हैं कि क्या सीन है इसका, ये किस तरह से बना होता है। जी हाँ व्यूवर्स, तो ये जो घोंसला है ये हमने आपकी खातिर जो है ना ये उतार लिया है। ये खाली हमें एक मिला है। ठीक है। तो ये हमने आपके लिए ना उतारा है। तो इसके लिए बहुत ही ना शदीद जो है मेहनत हुई है। हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि हम किस तरह से इसके उतारें। और शबीर भाई को मैंने अपने कंधों पे बिठाया और बिठाने के बाद हमने जद्दोजहद की है आपके लिए। आपको दिखाने लगे हैं कि ये घोंसला किस तरह से है, किस तरह का बना हुआ है। तो शबीर भाई कुछ घोंसले के बारे में हमें गाइड करने जा रहे हैं। जी शबीर भाई, अच्छा काशिफ बताइएगा। भाई, बात ये है कि हमने ये ना उतारा दरअसल इसलिए है क्योंकि इसमें ना वो जो जिन्होंने बनाया था ना, उन्होंने बच्चे पे निकाल के वो बच्चे बिल्कुल ग्रोथ कर गए हैं। वो अपना घर छोड़ के ना चले गए हैं। तो ये जब दोबारा बच्चे ज़रूरत होगी उन्हें नए पेड़ को बच्चे निकालने के लिए तो नया घोंसला बनाएंगे वो। इसलिए बेकार था, इसलिए हमने इसे उतारा है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये दरअसल ना बनाते कैसे हैं। तो जी, ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है, ये ना स्ट्रक्चर इसका किस तरह से है। ऐसे लटका होता है, चिड़िया नीचे से आती है, ये उन्होंने ना बिल्कुल छोटा सा सुराख बनाया होता है। ठीक है, ताकि बारिश वगैरह या आंधी वगैरह आती है तो इसमें ना पानी नहीं जाता। तो ये टोटल आपको दिखाते हैं हम। ये देखें। जी, ये इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनी हुई है। ये देखें कि जहाँ से ये मतलब चिड़िया अंदर दाखिल होती है ना, तो ये उसके अंदर नहीं रहते। उसके अंदर इन्होंने आगे दो पार्टीशन बनाई होती हैं। इसके आगे मतलब वो उसके अंदर से रास्ता बनाया होता है दूसरी तरफ। जिस तरह से ये दाखिल होते हैं, ये उस तरफ नहीं रहते, ये उसके अंदर। ये देखें ये देखें ज़रा। कि इन्होंने अंदर से मतलब अलहदा अपना एक सेपरेट रूम जैसे हम कहते हैं बनाया होता है। तो जी वो बस, तो जो घोंसले का जो हमने चीरा पाड़ा करना था वो हमने कर लिया, देख लिया उसको। ठीक है। देखने के बाद अब हमें शबीर भाई लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए बैलों के साथ, जैसे पुराने वक्तों में जैसे बैलों के साथ फसलों में काश्त की जाती थी, खेतों बाड़ी करते थे। तो अब हम वो सीन जो है जाके लाइव देखते हैं। जी व्यूवर्स, तो ये ना हमें शबीर भाई जो है ना वो लेके जा रहे हैं कि जैसे पहले पुराने ज़मानों में बैलों के ज़रिए से ज़मीन को
मतलब अब तो जदीद मशीनरी आ गई है, ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए हैं। तो जैसे पहले बैलों के ज़रिए हल चलाए जाते थे, वो मंज़र आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो देखिए ज़रा। Amazing. Incredible. Outstanding. जी व्यूअर्स, ये आप बैल देख सकते हैं। ये बैलों के ज़रिए से जो है ना, ये ज़मीन को जो है ना काश्त के लिए रेडी किया जा रहा है दोबारा से। इस तरह से पहले ज़मानों में जो है ना काश्त करते थे लोग। अब तो जदीद मशीनरीज आ गई हैं, जदीद सारा प्रोटोकॉल है। ये देखें कि शबीर भाई अब जो है ना, इनका ये प्यार है कि पहले इन्होंने ये देखें, ये टोका है जिसके साथ इन्होंने काटे हैं, ठीक है। तो काटने के बाद फिर इसके छोटे छोटे पीसेस किए हैं, छीला है इसको, ठीक है। इतनी मेहनत इन्होंने सिर्फ हमारे लिए किया। तो ये अब हमें किसी तोड़े के अंदर भी डाल के दे रहे हैं ताकि हमें लेके जाते हुए कोई परेशानी ना हो, ठीक है। ये इनका प्यार है। वीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन अब ये भी बोलेंगे कि हमने भी गन्ने खाने हैं, लेकिन आपको नहीं मिलेंगे।